अतरौलिया। स्थानीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के सेनपुर स्थित आवास पर दीपावली मिलने का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने एक दूसरे से मिलकर बधाई दी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि दीपावली हमारे देश की परंपरागत त्योहार है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर दीपावली को बड़े शौक से मनाने का काम करते हैं और इसे लेकर हमारे देश में बहुत सी कहानियां भी हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम जब विजय से वापस आए थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया। आज उसी तरह भारत देश में भी दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर धर्म के लोग आपस में इस त्योहार को मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ भारत की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा जनता को अधिकार मिला था वह था लोकतंत्र, लेकिन आज लोकतंत्र के प्रति जो निराशा का भाव पैदा हो रहा है वह देश के लिए बहुत ही दुखद है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने सारी राजनीतिक मान्यताओं को ध्वस्त करके सारे नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर विजय उम्मीदवारों से जिस तरह सर्टिफिकेट छीनकर वहां सरकार बनाने से रोका गया, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। यदि इसी तरह से लोकतंत्र काम करेगा तो जो बापू का सपना था कि आम परिवार से निकलकर लोग नेतृत्व करेंगे, आखिर वह कैसे संभव हो सकता। एक 21 साल के नौजवान ने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दिया था। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर, स्वास्थ्य और सड़क के सवाल पर बिहार की जनता के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए। षड्यंत्र कर लोकतंत्र लूटने का काम किया गया। अखिलेश यादव ने मीडिया के माध्यम से आगाह किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब हर मुद्दे पर फेल हो गई है तो तानाशाही की मियाद ज्यादा नहीं होती, लेकिन जिस तरह से शिक्षा, रोजगार, सड़क, यह गंभीर सवाल पर सरकार उसका उत्तर न देकर लोकतंत्र को रौंदने का काम कर रही है, उसकी निंदा करते हैं तथा सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि आग से खेलने का काम न करे। उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस दिन सड़कों पर उतरेगा तो सरकार को या तो जवाब देना होगा या कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों का विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने आभार व्यक्त किया। GGS न्यूज़ 24 ब्यूरो, अतरौलिया, आजमगढ़। रामनाथ राजू की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा जनता को अधिकार मिला था, वो हथियार मिला था, वो लोकतंत्र था। लेकिन आज लोकतंत्र के प्रति जो निराशा का भाव पैदा हो रहा है वो इस देश के लिए बहुत ही दुखद है। अभी हाल ही में जो बिहार के चुनाव संपन्न हुए, जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने सारी राजनीतिक मान्यताओं को ध्वस्त करके सारे नैतिक मूल्यों को ताक पर रख करके विजयी उम्मीदवारों से जिस तरह से सर्टिफिकेट छीन करके वहाँ सरकार बनने से रोका गया, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। यदि इसी तरह से लोकतंत्र काम करेगा और लोग इस तरह से काम करेंगे तो जो बापू का सपना था कि आम परिवारों से निकल करके लोग नेतृत्व करेंगे, आखिर वो कैसे संभव हो सकता है। एक 31 साल के नौजवान ने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दिया था शिक्षा और रोजगार के सवाल पर, स्वास्थ्य और सड़क के सवाल पर। उस सवाल का जवाब, बिहार की जनता का सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाए और इस तरह से षड्यंत्र करके लोकतंत्र को लूटने का काम किए। हमें पूरा विश्वास है जहाँ से दीपावली में यहाँ आपस में मिल रहे हैं, वहीं जो देश के सामने चुनौती और संकट है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच जा करके आगाह किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब हर मुद्दों पर फेल हो गई है तो वो तानाशाही पर उतर रही है। तानाशाही की मियाद ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, जो हमारे ये गंभीर सवाल जो हैं, सरकार उसका उत्तर ना दे करके लोकतंत्र को जो रौंदने का काम कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि आग से खेलने का काम न करें। नौजवान जिस दिन सड़कों पर उतरेगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस दिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद होकर के सड़कों पर उतरेगा तो सरकार को या तो जवाब देना होगा या कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। हमें आशा और उम्मीद है नए उमंग और नए उत्साह के साथ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की महान जनता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए ऐसे दम्भी और ढोंगी राजा के शासन को समाप्त करेगी और एक लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव को सत्ता सौंपने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।